नमस्कार, जय श्री स्वामीनारायण। श्री सदानंद गुरुकुल द्वारा संचालित SSGM CBSE ऑनलाइन एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 में काल। काल मीन्स यानी टेंस, कि टेंस किसे कहते हैं। आपको पता है कि हम कुछ कार्य वर्तमान काल समय में करते हैं, प्रेजेंट टाइम में करते हैं, कुछ आने वाले समय में सोचते हैं कि हम ये काम करेंगे, और कुछ बीते हुए, जैसे दादियाँ अब कहानी कैसे सुनाते हैं, जो बीती हुई होती हैं, जो बीत चुकी होती है, उन्हें हम कहानियों के रूप में सुनते हैं अपनी दादी से, नानी से, कि बोलते ना कि नानी प्लीज़ कहानी सुनाइए, दादी कहानी सुनाइए। तो क्या तो जो बीता हुआ कल, जो बीते हुए कल में जो गुजरा होता है, उन्हें कहते हैं भूतकाल। आइए अब हम बच्चों जानते हैं कि काल किसे कहते हैं। पहले हम काल की परिभाषा जानेंगे। क्रिया के जिस रूप से क्रिया के होने का समय, यानी क्या कह रहा है, जो हम क्रिया कर रहे हैं उस क्रिया के होने का समय जो है, तथा उसकी पूर्णता यानी पूरा हुआ है या अपूर्णता का पता चले, उसे क्या कहते हैं, काल कहते हैं। यानी क्रिया के जिस रूप से क्रिया के होने का समय तथा उसकी पूर्णता या अपूर्णता का पता चले, उसे हम काल कहते हैं। कि यानी जिस समय हमने कौन सा कार्य किया, उस समय का पता चले तो उसे हम क्या कहें, और उस दौरान कार्य पूर्ण हुआ है या कार्य बाकी है, तो उसे हम क्या कहेंगे, काल कहेंगे। अब आइए चलते काल के उदाहरण पर। काल को उदाहरण देते से, कल हमारी परीक्षा थी। ठीक है, यहाँ पे 3 उदाहरण में लिया है। कल हमारी परीक्षा थी, वर्षा हो रही है, हम कल घूमने जाएंगे। अब यहाँ पर 3 काल के भी 3 प्रकार होते हैं, वो यहाँ पर पता चल रहा है। यानी हमने कार्य क्या किया, कल हमारी परीक्षा थी, यानी हम कल परीक्षा दे चुके हैं, वो कार्य बीते समय में पूर्ण हो चुका है। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पर क्या पता चलेगा, भूतकाल पता चलता है। देखिए आप पिंक चौक से हमने किया है। वर्षा हो रही है, यानी अभी कंटिन्यू बारिश हो रही है, बरसात पड़ रही है। वर्षा हो रही है यानी वर्तमान समय में यह कार्य हो रहा है, अभी ये कार्य हो रहा है, बारिश होती जा रही है। हम कल घूमने जाएंगे, यानी हम कल घूमने जाएंगे, यानी हमने प्लान बनाया है कि कल हम कहीं ना कहीं किसी जगह पर घूमने जाएंगे, यानी आने वाले भविष्य की बात कर रहा है। अब यहाँ पर हमें 3 काल पता चल रहे हैं। ये यानी कल हमारी परीक्षा थी, ये बीते हुए समय यानी भूतकाल का हो गया। वर्षा हो रही है यानी अभी वर्तमान काल में भी बारिश चालू है, ये हमारा वर्तमान काल हो गया। हम कल घूमने जाएंगे, यानी ये भविष्य काल की बात कह रहा है कि हम कल घूमने जाएंगे, यानी भविष्य नहीं, कल जो आने वाला कल जो है उसमें हम घूम जाएंगे। अब आप जानते हैं कि काल के 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से आइए देखते हैं। काल के 3 प्रकार या भेद भी होते हैं। पहला कौन सा आता है, पहला भूतकाल, दूसरा वर्तमान काल, तीसरा क्या है, भविष्यत काल। अब हम भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्यत काल जानते हैं, परंतु इनके अंदर भी किस रूप में उनके भी भेद होते हैं कि कौन सा कार्य पूर्ण हो गया। जैसे मैंने यहाँ पे परिभाषा में लिखा था, पूर्णता या अपूर्णता का बोध कराया, तो किस दौरान कौन सा कार्य पूर्ण होता है, तो वो कौन से काल के अंतर्गत आता है, अब हम ये जानेंगे। पहला हम लेते हैं भूतकाल। भूतकाल की किसे कहते हैं, हम ये जानेंगे। पहले क्रिया, यानी जो कार्य करने की जो क्रिया है, उसे क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय, यानी जो समय बीत गया है उसका बीते हुए समय का बोध हो, उसे भूतकाल कहते हैं। यानी बीते हुए समय का पता चले, उसे हम क्या कहेंगे, भूतकाल कहेंगे। जैसे मैं पिछली कक्षा में प्रथम आया था, यानी मैं कक्षा 7वीं में प्रथम आया था, यानी इस समय वो क्या है, 8वीं कक्षा में है, तो यानी वो बीते समय की बात कर रहा है कि पिछली कक्षा यानी 7वीं कक्षा की बात कर रहा है कि 7वीं कक्षा में वह प्रथम आया था, यानी वो बीता हुआ उसका समय है। या पिछले वर्ष हम नानी के घर गए थे, पिछले वर्ष हम नानी के घर गए थे, यानी वो बीते हुए समय की बात बता रहा है कि पिछले साल वह जो बीत गया है, उस साल वह पिछले साल जो वो उस समय नानी के घर गया था।
अब आइए विद्यार्थी वर्ग देख लीजिए, फिर हम इसके उदाहरण चलते हैं भूतकाल के। अब आते हैं भूतकाल। भूतकाल किसे कहते हैं हमने तो ये जान लिया, लेकिन भूतकाल के कितने भेद होते हैं? उसमें भूतकाल के 6 भेद होते हैं, यानी 6 प्रकार। भूतकाल के भेद या प्रकार जिसे हम बोलते हैं। अब जानते हैं भूतकाल के भेद यानी प्रकार कितने प्रकार के होते हैं। भूतकाल के भेद छह प्रकार होते हैं। अब जानते हैं कौन कौन से होते हैं। पहला सामान्य भूतकाल, कौन सा होगा? पहला सामान्य भूतकाल। दूसरा आसन्न भूतकाल। तीसरा अपूर्ण भूतकाल। चौथा पूर्ण भूतकाल। पांचवा संदिग्ध भूतकाल। और छठा है हमारा अंत में हेतु मद भूतकाल। अब क्या हुआ? हमारे 6 प्रकार के भूतकाल होते हैं। पहला कौन सा हुआ हमारा? यहाँ ध्यान देंगे। पहला हमारा हुआ सामान्य भूतकाल, दूसरा आसन्न भूतकाल, तीसरा अपूर्ण भूतकाल, चौथा पूर्ण भूतकाल, पांचवा संदिग्ध भूतकाल। संदिग्ध का अर्थ यहाँ पर कि संदेह यानी कंफर्म नहीं है कि कोई कार्य पूर्ण हुआ है नहीं हुआ है, इसलिए हम क्या बोलेंगे? संदिग्ध भूतकाल। हेतु मद भूतकाल मतलब कि कुछ काम रहते रहते रह जाता है, इसलिए यह बीते समय का बोध कराता है। हमने क्या जाना? भूतकाल के 6 प्रकार होते हैं। पहला सामान्य भूतकाल, दूसरा आसन्न भूतकाल, तीसरा अपूर्ण भूतकाल, चौथा पूर्ण भूतकाल, पांचवा संदिग्ध भूतकाल और छठा हमारा है हेतु मद भूतकाल। अब हम आइए जानते हैं पहले सामान्य भूतकाल होता क्या है। यहाँ पे हम पहला टॉपिक लेंगे सामान्य भूतकाल। अब हम
सामान्य भूतकाल किसे कहेंगे? जहां क्रिया यानी जो कार्य करने की क्रिया है, जहां क्रिया बीते हुए समय में हुई हो, बीते हुए समय में हुई हो, वहां सामान्य भूतकाल सामान्य भूतकाल होता है। जैसे पहला उदाहरण हम ले, रवि ने चित्र बनाया। दूसरा, किसान खेतों पर गया। अब यहां ध्यान दीजिए, हमने क्या लिखा? सामान्य भूतकाल में जहां क्रिया बीते हुए समय में हुई हो वह सामान्य भूतकाल होता है। अब जैसे रवि ने चित्र बनाया, किसान खेतों पर गया, यानी चित्र बनाया और खेतों पर गया, यानी क्या ये सामान्य भूतकाल है। कैसे कि इन वाक्यों में बनाया और गया क्रिया जो है बीते हुए समय में क्रिया का होने का बता रहे हैं। बीते हुए समय यानी वो काम हो चुका है, किसान खेत पर जा चुका है और रवि ने चित्र बनाया, रवि चित्र बना चुका है, वह बीते हुए समय को प्रकट करता है, इसलिए यह साधारण सामान्य भूतकाल कहा जाता है। अब हम आते हैं दूसरा आसन्न भूतकाल पर। अब हम आते हैं दूसरे प्रकार, अब हम पहले जानेंगे आसन्न भूतकाल किसे कहते हैं। अब यहाँ पहले हम जान ले आसन्न का अर्थ क्या होता है। आसन्न का अर्थ है समीप या निकट, यानी आसन्न का अर्थ क्या? आसन्न भूतकाल, आसन्न का अर्थ हुआ समीप या निकट। कुछ कारक जस्ट खत्म होते हैं या थोड़ी देर पहले, तो उसे कहेंगे कुछ कारक समीप ही दरमियान जो खत्म होता है उसे हम आसन्न भूतकाल कहते हैं। नहीं, बीते हुए समय की यहाँ बात कही जा रही है। अब जानते हैं, आइए इसके आगे लिखते हैं। क्रिया के जिस रूप से यह पता चले, यह पता चलता है कि
क्रिया यानी जो कार्य हो रहा है, क्रिया भूतकाल, क्रिया भूतकाल में आरंभ होकर अभी अभी समाप्त हुई हो, उसे आसन्न भूतकाल कहते हैं। अब हम उदाहरण भी एक लिख लेते हैं, जैसे पहला, धोबी ने कपड़े धोए हैं। सेकंड, माली ने पौधों को पानी दिया है। अब यहाँ हम जानते हैं चलिए अब ध्यान देते पहले पे फिर से रिपीट करते सामान्य भूतकाल से, जहां क्रिया बीतते हुए समय में हुई हो वहां वह क्या करता है, सामान्य भूतकाल। उदाहरण से रवि ने चित्र बनाए, नॉर्मल है कि रवि चित्र बनाता है तो उसने चित्र बना लिया है, वह सामान्य में आएगा। किसान खेतों पर गए यानी वो जा चुका है, वो किसान अपने खेत पर जा चुका है, इसीलिए यहाँ पे लिखा है गया। रवि ने चित्र बनाया यानी रवि चित्र बना चुका है, वो सामान्य भूतकाल के अंतर्गत आता, वो कार्य उसका नॉर्मल है करने का। ठीक है, अब उसी प्रकार हम आते आसन्न भूतकाल में। यहाँ पर हमने आसन का अर्थ आपको बताया है। आसन का अर्थ मैंने क्या था है, समीप या निकट, यानी जस्ट कोई काम हम भूतकाल में शुरू नहीं, बहुत पहले शुरू किए खत्म अभी जस्ट यानी तुरंत खत्म किए, उसे हम क्या कहेंगे, आसन्न भूतकाल कहेंगे। ठीक है, अब यहाँ हम किसे कहते हैं उससे जानेंगे। क्रिया के जिस रूप से यानी क्रिया के जिस रूप से यह पता चलता है कि क्रिया जो क्रिया भूतकाल में आरंभ होकर यानी भूतकाल में शुरू हुई है और यानी कुछ टाइम पहले यानी कल से शुरू हुआ है या परसों शुरू हुआ है और अभी अभी यानी जस्ट खत्म हुआ है, वो हमारा क्या कहलाएगा, आसन्न भूतकाल कहलाता है। यानी अगर हम कोई कार्य कल से शुरू किए और अभी खत्म कर रहे, या हम 3-4 घंटे पहले काम शुरू किए और जस्ट अभी खत्म कर रहे हैं, वह भी भूतकाल के अंतर्गत आता है। कैसे, अब हम उदाहरण के माध्यम से जानेंगे। धोबी ने कपड़े धोए हैं, यानी धोबी बहुत पहले से कपड़ा लेकर बैठा है, वो धुल रहा है, लेकिन वो अभी अपना जो कार्य धोने का वो अभी तुरंत खत्म किया है, इसलिए वो क्या कहलाएगा, आसन्न भूतकाल। यानी धोबी ने कपड़े धोए हैं यानी जस्ट वो अपना कार्य खत्म किया है, इसलिए क्या होगा, आसन्न भूतकाल। माली ने पौधों को पानी दिया है, मतलब माली ने बहुत पहले उसने यह कार्य पानी देने का शुरू किया था, यानी किसको, पेड़ों को पानी देने का कार्य बहुत पहले शुरू किया और उसका कार्य कब खत्म हुआ, अभी 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 तुरंत जस्ट खत्म हुआ है, यानी कुछ टाइम पहले, तो क्या कहलाएगा, आसन्न भूतकाल के
अंतर्गत आता है। आपने दो भेद पढ़े भूतकाल के, सामान्य भूतकाल और आसन भूतकाल। अब हम आते हैं उसके तीसरे उदाहरण पर, अपूर्ण काल। अपूर्ण भूतकाल यानी वह कार्य जो अभी तक मतलब भूतकाल से शुरू हुआ है, यानी काफी टाइम पहले शुरू हुआ है लेकिन अभी तक खत्म नहीं हुआ, इसका श्योर नहीं है कि वो कार्य खत्म है या नहीं हुआ है। ठीक है, अब हम चलते तीसरे उदाहरण पर, अपूर्ण भूतकाल। थर्ड हमारा है अपूर्ण भूतकाल। अब हम जानेंगे अपूर्ण भूतकाल कहते किसे हैं। क्रिया के जिस रूप से यह पता चलता है अब हम यहाँ ये ध्यान देते हैं, तीसरा हमारा कौन सा भेद यानी प्रकार है, अपूर्ण भूतकाल। अपूर्ण भूतकाल किसे कहेंगे? क्रिया के जिस रूप से यह पता चले, क्रिया के जिस रूप से यह पता चलता है कि क्रिया भूतकाल में हो रही थी, यानी क्रिया भूतकाल से स्टार्ट हुई है, यानी काफी टाइम पहले 3-4 घंटे पहले शुरू हुआ या 5 घंटे पहले शुरू हुआ हो रही, किंतु यह नहीं पता चलता है कि कार्य समाप्त हुआ है या नहीं, वह अपूर्ण भूतकाल कहलाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि कहने का मतलब यह है कि हम जो कार्य शुरू किए हैं वह कार्य खत्म हुआ है या नहीं, यह हमें जब तक पता नहीं चलता वो हमारा क्या कहलाएगा, अपूर्ण भूतकाल। यानी और सरल शब्दों में जाएं, अर्थों में जाएं तो जो कार्य हम 3-4 घंटे पहले या कुछ समय पहले शुरू किए
और वह कार्य दूसरे व्यक्ति को नहीं पता चलता कि खत्म हुआ है या नहीं, यानी वो जो कार्य शुरू किया है वो समाप्त हुआ है या नहीं, वह हमारा अपूर्ण भूतकाल में आता है। हम उदाहरण के माध्यम से जानेंगे। जैसे माता जी पूजा कर रही थी, माता जी पूजा कर रही थी, यानी जब वो पूजा करने बैठी लेकिन अभी तक उनकी पूजा समाप्त हुई है या नहीं हुई है इसका पता नहीं है, यानी वो हमारा क्या अपूर्ण भूतकाल, मतलब वो कार्य समाप्त हो चुका है या नहीं हुआ है, वह हमारा अपूर्ण भूतकाल के अंतर्गत आता है। अब जैसे दूसरा उदाहरण है, पिताजी अखबार पढ़ रहे थे। अब वह पढ़ रहे थे, अब मतलब वो स्टार्ट तो कर चुके थे, काफी टाइम पहले उन्होंने पेपर पढ़ना शुरू किया, लेकिन वो पेपर पढ़ चुके हैं या नहीं पढ़ चुके हैं ये हमें नहीं पता चल रहा है, तो हमारा अब यहाँ पर कैसे समझेंगे, यानी मतलब दो व्यक्ति में वार्तालाप हो रही, समझ लीजिए। जैसे किसी ने कहा कि माता जी, जैसे बच्चे पूछे कि दादी माँ का या माता, तो क्या कहेंगे, माता जी पूजा कर रही थी, यानी अभी हम कुछ देर किसी से क्या करें, दूसरे व्यक्ति से कि माता जी पूजा कर रही थी, यानी श्योर नहीं है कि वो अभी कर चुकी है या अभी उनका जो पूजा करना जारी है, ठीक है, क्योंकि वो थर्ड पर्सन की बात है। अब यहाँ पे हम क्वेश्चन करें पिताजी क्या कर रहे थे, तो हम बोले ना पिताजी अखबार पढ़ रहे थे, लेकिन अभी उनका कार्य, वो जो पढ़ने का कार्य था अखबार का, समाप्त हुआ या नहीं हुआ यह श्योर नहीं है, यह सुनिश्चित नहीं हो पा रहा है कि वो हो चुका कार्य या नहीं, तो वो हमारा किसमें आएगा, अपूर्ण भूतकाल के अंतर्गत आएगा। हमने पहला क्या पढ़ा, सामान्य भूतकाल, दूसरा आसन्न भूतकाल और तीसरा अब हमारा भेद है यानी प्रकार अपूर्ण भूतकाल। एक बार विद्यार्थी देख लीजिए फिर से। अब हम आते हैं चौथे प्रकार पर, यानी भूतकाल का चौथा प्रकार। अब चौथा प्रकार हमारा है पूर्ण भूतकाल। पूर्ण भूतकाल। अब पूर्ण भूतकाल, अब कितना क्लियर हो गया, अपूर्ण भूतकाल जिस कार्य का पता नहीं चलता कि वो पूरा हुआ या नहीं हुआ है, अब पूर्ण भूतकाल से क्या पता चलेगा कि वो कार्य पूर्ण हो चुका है। आइए हम जानते हैं पूर्ण भूतकाल के बारे में। क्रिया के जिस रूप में
अब यहाँ पे ध्यान दीजिए क्या कहा गया है। अब यहाँ से देखिए दोनों डिफरेंसेस आपको इजी वे में समझाएंगे। क्रिया के जिस यानी क्रिया ने जो कार्य, हमारे कार्य की तभी पहचान होती है जो हम कार्य करते हैं उसके माध्यम से ही हमें पता चलता है कि भूतकाल में कार्य हो रहा है या वर्तमान में या भविष्य में। अब यहाँ पर क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि काम भूतकाल में ही पूरा हो चुका है उसे हम क्या कहेंगे, पूर्ण भूतकाल कहेंगे। यानी भूतकाल में जो काम हमने शुरू किया और उसी दौरान ही वो पूरा हो चुका है तो हम क्या कहलाएगा, पूर्ण भूतकाल। उदाहरण के माध्यम से बच्चे स्कूल पहुंच चुके थे, यानी बच्चे जब स्कूल के लिए निकले थे तो वो स्कूल पहुंच गए हैं। वो क्या हुआ है, वह स्कूल पहुंच गए हैं, यानी अभी रास्ते में नहीं, वो पहुंच चुके हैं। फिर नेता भाषण दे चुके थे, यानी उनका वो कार्य जो भाषण देने का था वह भी पूर्ण हो चुका है। यानी बच्चे स्कूल पहुंच चुके थे, यानी वो बच्चे स्कूल के निकले चले गए, उनका वो कार्य पूर्ण हो गया है। और नेता ने जो भाषण दिया वो भी उनका कार्य पूर्ण हो चुका है। अब हम अपूर्ण भूतकाल और पूर्ण भूतकाल में अंतर समझ गए हैं। विद्यार्थी को फिर से देख लीजिए। अब हम विद्यार्थियों प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर। अब इसी टॉपिक के साथ यानी भूतकाल के साथ जो टॉपिक हमारा है, अब हम नए वीडियो में फिर से मिलेंगे। जय श्री स्वामीनारायण।